हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और आज पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 33। सर, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हम लोगों की 32 वीडियोस पहले आ चुकी है। हमारी 32 वीडियोस जो आई है उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट हम लोगों ने बात करी थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। उसके बाद में हम लोगों ने गुडविल वैल्यूएशन देखा। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। ये चैप्टर अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रीजन बीइंग कि ये चैप्टर बेस बनेगा आपके आने वाले 2-3 चैप्टर्स में। हो सकता है आपको स्कूल्स में ये चैप्टर नहीं करवाएं, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से करिए। जितना ये चैप्टर आपका मजबूत होगा उतना ही आपके आने वाले चैप्टर्स में आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारी वीडियो क्लास 12 के लिए, वीडियो नंबर 33। देखिए, आज हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। तो एक बार समझा देता हूं कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या हुआ। देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं फर्म में, अगर वो अपनी कैपिटल बढ़ा दे या ऐसा हो कि उनकी कैपिटल में चेंजेस आ जाए, या फिर मैनेजमेंट में अगर यूं कहेंगे पार्टिसिपेशन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए ने पैसा लगा रखा था 10 लाख, बी ने लगा रखा था 5 लाख, सी ने लगा रखा था 0। सी ने मान लीजिए अब पैसा लगा दिया, मान लीजिए सी ने भी लगा दिया 10 लाख। बी का 5 लाख ही है और ए का 10 लाख ही है। तो सी क्या बोलेगा, सर मैंने पैसा ज्यादा लगाया, मुझे प्रॉफिट में शेयर चाहिए। तो हो सकता है कि वहां पर इनके बीच में जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा 3:1, कोई भी इच्छा, जो भी इच्छा हो इन्होंने रखा होगा। तो अब हो सकता है कैपिटल बढ़ाने की वजह से इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चुका हो 3:2:3। बिल्कुल पॉसिबल है। तो बात क्या आती है कि जब मान लीजिए कैपिटल में चेंजेस हो जाए या फिर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन चेंज हो जाए। पहले सर सी बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था फर्म में, अब सी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है सर फर्म में, सी की वजह से बिजनेस अच्छा चलने लगा है। तो अब सी क्या बोलेगा, सर मुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा चाहिए। तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी बिजनेस में चेंज होता है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होगा तो आपको कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कैरी आउट करने पड़ेंगे। देखिए वो कौन कौन से हैं। हम लोगों को 5 तरह के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने होंगे, 5 तरह के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट बोलते हैं कि क्या करना होगा, आपको गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड एडजस्टमेंट है वैल्यूएशन या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा गुडविल का। थर्ड, जितने भी रिजर्व्स है, जितने भी प्रॉफिट्स है, जितने भी लॉसेस है, उन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट ये भी करना पड़ेगा। और फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैपिटल का। कैसे करेंगे वो मैं आप सभी लोगों को प्रॉपर सिखाऊंगा। हम लोग एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम लोग एक एक चीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोगों ने बोला कि सर जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, पार्टनर चेंज नहीं हो रहे, नए पार्टनर पुराने पार्टनर, ऐसा नहीं कि कोई नया आया है, कोई पार्टनर चला गया, पार्टनर वो की वही है, पर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हम लोगों को 5 एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। प्लीज दिमाग में ये चीज बैठा दीजिए। जब भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो 5 तरह के एडजस्टमेंट्स करने हैं। सबसे पहला गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड, गुडविल का ट्रीटमेंट। थर्ड, रिजर्व्स वगैरह का ट्रीटमेंट। फोर्थ, एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। और फिफ्थ, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। अब हम लोग एक एक जो एडजस्टमेंट है वो देखेंगे ध्यान से। हम लोग एक एक टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग एक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आप में से किसी को ये चीज नोट डाउन करनी है, फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बोलता है कि सर जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को गेन हुआ, कौन से पार्टनर को लॉस हुआ है। तो देखिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। इन तीनों के बीच में ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है
इनके बीच में पहले रेशियो था 2:2:1। 2:2:1 की रेशियो में क्या करते थे, प्रॉफिट शेयर करते थे। अब मान लीजिए सी पहले ये था कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता था बिजनेस में, इतना ध्यान नहीं देता था बिजनेस में, इसलिए उसको प्रॉफिट भी कम दिया। अब सी अच्छे से मैनेज करने लग गया बिजनेस, अच्छे से बिजनेस पर ध्यान दे रहा है, तो इसने डिमांड किया कि मुझे भी इक्वल प्रॉफिट चाहिए। तो हुआ क्या, उनके बीच में न्यू रेशियो डिसाइड हुआ कि सर न्यू रेशियो हो जाएगा, तीनों को प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा, 1:1:1। 1:1:1 का मतलब है तीनों को रेशियो क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब हम लोगों को यह पता करना है कि ये जो नया रेशियो आया, इस नए रेशियो में कौन से पार्टनर को गेन हुआ है, कौन से पार्टनर को लॉस हुआ है। तो गेन और लॉस कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोगों को मतलब है किससे, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मतलब है। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस्ड शेयर। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस्ड शेयर। सैक्रिफाइस्ड शेयर कैसे निकलेगा, एक अगर बात करें कि सर ए को पहले कितना मिलता था, अगर बात करें ए को पहले मिलता था 2/5, ठीक है, अभी कितना मिल रहा है ए को 1/3। देखिए ए को पहले कितना मिल रहा था 2/5, अभी कितना मिल रहा है 1/3। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 2/5 इंटू 100 और 1/3 इंटू 100, देखना परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसको पहले मिलता था कितना 40%, अभी कितना मिल रहा है 33.33%। पहले कितना मिल रहा था ए को 40% और अभी कितना मिल रहा है 33%। ए को नुकसान हुआ या ए को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ। सर ए को पहले 40% दे रहे थे, अभी ए को कितना दे रहे हैं 33.33%, तो सर ए को नुकसान हुआ। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नुकसान कितना हुआ। देखिए यहां से देखने से तो पता चलता है कि 6.67% का नुकसान हुआ, बट हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेशियोज में। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइस्ड शेयर। सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकलता है, सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला बन गया सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये फॉर्मूला याद रखना, स्कूल में या फिर आपको कहीं हो सकता है बताया हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो रेशियो वर्ड नहीं होता, वो शेयर वर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने लिया ए बी सी पार्टनर, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:2:1, इनके बीच में न्यू रेशियो डिसाइड हुआ 1:1:1, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सर ओल्ड इसमें से गेन किसको हुआ और सैक्रिफाइस किसने किया। देखिए ए का चाहिए, ए का कैलकुलेट करेंगे। फॉर ए ओल्ड शेयर कितना था 2/5, न्यू शेयर कितना है 1/3। ये 2/5 कैसे आया, आप लोगों को रेशियो से फ्रैक्शन बनाना आता है। 2/2 + 2 + 1, 2/2 + 2 + 1, 2/5। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, सब समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 1/3 कैसे है 1/1 + 1 + 1, 1/3, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, ये हुआ 15, एलसीएम लेंगे आप, 15 आया। अब कैलकुलेट करो 6 - 5, ये हो गया 1/5, 1/15। ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। हम इसके आगे लिख देंगे एस, डिनोट करेगा ये कि इसने सैक्रिफाइस किया। बी की बात करते हैं। फॉर बी, बी के लिए कैलकुलेट किया, बी का भी सेम 2/5 माइनस 1/3 सेम आएगा 6 - 5/15। आप सेम लिख सकते हो, सेम ही आएगा दोनों का। ये हो गया 1/15, इसने भी क्या किया सैक्रिफाइस। 2/5 इसका था, 1/3 इसका था, 2/5 ओल्ड इसका, 1/3 ओल्ड इसका, ठीक है। नेक्स्ट फॉर सी, सी का पहले शेयर कितना था 1/5, अभी कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे, 15 आया एलसीएम, ये कैलकुलेट करोगे 3 - 5, ये हो गया -2/15। सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव था मतलब इन्होंने तो सैक्रिफाइस किया, अगर नेगेटिव है इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, गेन किया है।
सी ने क्या किया, गेन। हम लोगों को सिर्फ अभी मतलब किससे कि सर सेक्रीफाइस किसने किया और गेन किसने किया। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइस किसने किसने किया, ए और बी ने। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1/15 या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और 1:1 लिख सकते। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बीच में क्या आ गया, 1:1। क्लियर हुआ बेटा आप सभी लोगों को, आया समझ में। सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराना कितना था माइनस न्यू कितना है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। एक बार आप चाहें तो ये फटाफट पॉज करके एग्जांपल के साथ इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में काम आएगा आने वाले, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काम करेंगे, केवल ये समझाने के लिए बताया। फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो समझ में आया, कैसे निकाला, उसके लिए सेक्रीफाइस शेयर निकाला, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशियो इसका अपोजिट है सेक्रीफाइसिंग का। गेनिंग रेशियो के लिए हमें निकालना पड़ेगा गेन्ड शेयर। क्या निकालना पड़ेगा, गेन शेयर। गेन्ड शेयर इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कैसे निकलेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आई बात समझ में। जब हम लोग सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग अगर पॉजिटिव आता है तो वो गेन होगा, और गेनिंग रेशियो निकालते, गेनिंग शेयर निकालते वक्त अगर नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। एक एग्जांपल वापस देख लीजिए, ए बी और सी, सेम वही एग्जांपल, 2:2:1 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1। गेन शेयर निकालना है फॉर ए, गेन कैसे निकालोगे, 1/3 माइनस 2/5। कैलकुलेट करोगे ये आएगा -1/15। आप जब कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम अगर लेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है ये, -1/15। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। फॉर बी सेम 1/3 माइनस 2/5, ये आएगा -1/15। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। माइनस में आया, गेन माइनस में आया मतलब सेक्रीफाइस है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर सी कैसे निकालेंगे, 1/3 माइनस 1/5 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 2/15 पॉजिटिव का। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आई बात समझ में। रिवर्सल है, सेक्रीफाइस शेयर का रिवर्सल क्या है, गेन शेयर। ध्यान रखना है, अगर आंसर पॉजिटिव में आए गेन के अंदर तो वो गेनिंग है, और गेन में अगर नेगेटिव में आए तो वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इस पूरे चैप्टर में आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ एक ही तरह का शेयर कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्वेश्चन में अगर आपको गेनिंग शेयर के लिए बोला है तो ही कैलकुलेट करिएगा, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज को लीड मान के चलिए, हम लोग हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइस शेयर। हमें वहां से पता चल जाएगा कि किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इजी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आप नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ध्यान रखना है, ओल्ड माइनस न्यू क्या आएगा, सेक्रीफाइस्ड। गेनिंग के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है तो ही आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट करना। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। न्यू रेशियो के लिए मुझे चाहिए न्यू शेयर। क्या चाहिए, न्यू शेयर। इसी फॉर्मूला से न्यू रेशियो का फॉर्मूला बनाएंगे न्यू शेयर का। तो न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर, या ऐसा कहें अगर सैक्रिफाइस नहीं किया है तो ओल्ड प्लस गेन्ड शेयर। कैसे निकालोगे, ओल्ड शेयर अगर सैक्रिफाइस किया है किसी ने तो सैक्रिफाइस शेयर माइनस कर दीजिए, और अगर किसी ने गेन किया है तो वो उसके पुराने शेयर में ऐड कर दीजिए। देखिए अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो उसका शेयर कम होगा, ये तो पता है, तो नया शेयर क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। और अगर किसी को मुनाफा मिला है, किसी को शेयर ज्यादा दे रहे हैं तो उसका न्यू रेशियो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए हमने न्यू शेयर में गेन शेयर को क्या किया है, प्लस किया है। अगर आपको न्यू शेयर निकालने की बोले और क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे रखी है
तो बहुत इजी है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो पता चल जाएगा न्यू कितना है, और अगर गेन है तो ओल्ड में गेन प्लस कर दो, पता चल जाएगा न्यू कितना है। सिंपल सी चीज है सर। आपके पास मान लीजिए आपको 40% प्रॉफिट दे रहे थे, आपसे 10% कम हो गया, तो आपका न्यू कितना बचा? 30। कैसे? 40 माइनस 10, 30 बचा। आपको पहले 40% प्रॉफिट दे रहे थे, आपने मांगा कि सर मुझे 10% एक्स्ट्रा चाहिए, तो ठीक है आपको 10% दिया, आपने गेन किया 10%, तो भी आपका न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 40% प्लस 10% कितना? 50%। तो लॉजिक से चलना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेक्रीफाइस है इसका मतलब शेयर कम होगा, गेन है इसका मतलब शेयर ज्यादा होगा, तो ये फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा। मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, मैंने आज तक फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए, केवल कंसेप्ट पे चलना है। कंसेप्ट अगर पकड़ के रखोगे, याद रखोगे, तो लाइफ टाइम कभी चीजें नहीं भूलोगे। आई बात समझ में? एक बार ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको नोट डाउन करना है। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन बुक, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन बुक, इसका पेज नंबर 4.39, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है सर पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स है सर ए और बी। ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? देखिए ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है इक्वल, ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:1। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। उन्होंने डिसाइड किया कि इनके बीच में न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। आपको क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। आपको बताना है कि इंडिविजुअल पार्टनर ने किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाइस किया। मैंने आपको बोला कि हम लोग इस चैप्टर में एक ही लीड लेके चलेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर। आई बात समझ में? यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस्ड शेयर विच इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, एज सॉरी फॉर ए ओल्ड शेयर कितना है? 1/2, न्यू शेयर कितना है? 4/7, 4/4 + 3, 4/7। कैलकुलेट करो, एलसीएम लोगे, ये आएगा 7 - 8, तो ये आया -1/14। इसने क्या किया? गेन। आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा बेटा? एलसीएम लिया 14, 7 - 8 -1/14, माइनस में आ रहा है सेक्रीफाइस, इसका मतलब क्या हो गया? गेन। फॉर बी 1/2 - 3/7। कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा? 14, एलसीएम लीजिए 14, 7 - 6, ये आया 1/14। ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस। एक मजेदार चीज बता देता हूं सर, जब आप टोटल सेक्रीफाइस को ऐड करोगे, टोटल सेक्रीफाइस को कंपेयर करोगे टोटल गेन के साथ में, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। देखिए -1/14 + 1/14 कितना आएगा? रिजल्ट 0। सारा सेक्रीफाइस सारा गेन मिला लीजिए, रिजल्ट हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी कहीं पर मिस्टेक है। सेक्रीफाइस और गेन दोनों को जोड़ दीजिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक करी है। आई बात समझ में? ठीक, देखिए यहां लिखेंगे एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/14 शेयर। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/14 शेयर सेक्रीफाइस किया। एंड बी गेन्ड, बी को गेन सॉरी एज गेन, ए गेन्ड 1/14 शेयर एंड बी सेक्रीफाइस्ड 1/14 शेयर। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/14 शेयर। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन फास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। और न्यू रेशियो आपको बोला है क्या कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2:3। न्यू रेशियो क्या हो गया? 5:2:3।
आपको बोला है कि कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और शेयर इन द प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर। मैंने आपको बोला जो भी पूछा है हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस शेयर, विच इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखिए फॉर एक्स ओल्ड कितना था 5/10, 5/5 + 3 + 2। न्यू शेयर कितना है 5/10, तो नो गेन नो लॉस 0। फॉर वाई पहले कितना था 3/10, अभी कितना है 2/10। एलसीएम लेके कैलकुलेट करो 3 - 2/10। इसने सैक्रिफाइस किया, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसने क्या किया सैक्रिफाइस। फॉर जेड 2/10 था पहले और अभी कितना है 3/10। कैलकुलेट करो, एलसीएम लोगे तो आएगा 2 - 3/10 -1/10। तो जेड ने क्या किया है गेन किया। देखो इन सबका टोटल कर लो, 0 + 1/10 -1/10, आंसर 0 आएगा। आई बात समझ में? तो यहां लिखेंगे लास्ट में y sacrificed 1/10th शेयर, whereas लिखेंगे बेटा फटाफट, whereas z gained 1/10th शेयर। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अभी हम लोगों ने आज डिस्कस किया मेनली कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो हम लोगों को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करी है कि हम लोगों को गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है वो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर आज की हमारी वीडियो यही एंड होती है। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट आता है आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसमें से, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए ना, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही है, बिल्कुल फ्री चल रही है सर हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। तो अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए ना, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।